हेलो बच्चों, वेलकम टू माय दिस वीडियो लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th स्टैंडर्ड। और हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरम जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, आप इसे समझ जाएंगे। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस इक्वेशन का खोज किया, ठीक है, और बीच में डिवीजन दिया हुआ है। इसका मतलब इसका संबंध किससे है? डिवाइड से है। तो आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि जैसे अगर यहाँ पे हमने दिया 9 और इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 3 जा 9 क्या आएगा? 0। ठीक, अब देखो, अब कहते क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिवाइडेड। इसको हम कहते हैं डिवीजर, डी ऐसे, इसको डिवीजर कहते हैं। इसको कहते हैं क्वोशिएंट, QTIENT। इसको कहते हैं रिमाइंडर, ध्यान से समझना, इसको कहते हैं रिमाइंडर और इसको कहते हैं डिवाइडेंड। ठीक, यहाँ पे जो 3 को नहीं कहते हैं, इस जगह पे जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? डिवीजर। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको क्या कहेंगे? क्वोशिएंट। बीच में जो वैल्यू होगी उसको कहेंगे डिवाइडेंड और नीचे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं रिमाइंडर। आ रहा है ना, चीजें दिख रही ना? ओके, वेरी वेल वेरी वेल। मजा आने वाला है रियल नंबर क्लास 10 का। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे समझो। देखो, जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर वैल्यू जो नीचे रिमाइंडर आता है वो जो होता है कभी भी नेवर बी निगेटिव, नेवर बी निगेटिव। रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। वो क्या होगा? या तो वो 0 के बराबर होगा, या तो वो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा। दो ही चीज होगा रिमाइंडर के केस में, या तो वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता। यहाँ तक बात समझ में आई? हम बात क्या कर रहे हैं? हम क्लास 10 के रियल नंबर चैप्टर 1 को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने डाला सबसे पहला टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को बताया कि हम इसको खोज करने वाले एक मैथमेटिशियन थे जिनके सम्मान में हमने उनका नाम आगे लिखा डिवीजन लेमा। डिवीजन से मतलब है हम डिवाइड से रिलेटेड कोई चीज देखने वाले हैं। तो हमने पहले ये मैथ को सॉल्व करके डिवीजर क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं वो चीज बताएं कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो सकता, रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। अब देखो, यही चीज को यूक्लिड ने दिमाग लगाया, यूक्लिड ने दिमाग लगाया और यूक्लिड ने कहा कि देखो, जो ये तुम कर रहे हो ना, ये 9 को हम कैसे ले आ सकते हैं? ये 9 को हम कैसे ला सकते हैं? यूक्लिड ने सोचा ये जो 9 है इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और 0 से ऐड कर दो, रिमाइंडर से ऐड कर दो, तो क्या आया? 9 = 9। मतलब एक तो ये तरीका है कि तुमने इसको इस तरह किया, ठीक। दूसरा तरीका, यूक्लिड ने बस ये सोचा कि इसको हम ये वैल्यू 0 ले आए तो कैसे लाना है। 3 को 3 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर में जोड़ दिया। 3 को डिवीजर को क्वोशिएंट से क्या किया? उसने मल्टीप्लाई किया। हम ये वैल्यू और कैसे ले आ सकते हैं, 9 कैसे ले आ सकते हैं? उसने क्या किया? देखो, जो तुम ये डिवाइड कर रहे हो, ये वैल्यू जो है हम दूसरे तरीके से कैसे ला सकते हैं? उसने बस कुछ नहीं किया, उसने बस खुरापात किया। एक बच्चा होता है ना, खुरापाती, उसने क्या किया? 3 को क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर से जोड़ दिया। अब यहाँ 3 था और क्वोशिएंट आया था 3, उससे मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर में 0 था, तो 0 में कोई वैल्यू ऐड होगी तो वैल्यू तो वही रहेगी जो ऐड हो रही है, तो 3 3 जा 9। इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा ने इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको मिटा रहे हैं। इस फॉर्म में क्या लिखा? डिवाइडेंड = डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड को A से, डिवीजर को B से, क्वोशिएंट को Q से, रिमाइंडर को R से, ठीक है। ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है।
यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसमें रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, मगर वो डिवीजर वैल्यू जो होती है उससे हमेशा छोटा होगा, उससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, कभी भी वो डिवीजर के बराबर नहीं होगा। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे यहाँ 9 था, मैंने 9 का एग्जांपल लिया, उसी को लूंगा। 9 को जब 3 से हमने डिवाइड किया तो क्या आया 0, रिमाइंडर क्या आया 0 आया ना। तो रिमाइंडर देखो, अगर इसके सापेक्ष में बात करें तो रिमाइंडर देखो 0 हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मगर 3 कभी नहीं आएगा। ठीक है, जो भी डिवीजर होगा रिमाइंडर उससे एक वैल्यू कम ही होगा। अगर यहाँ डिवीजर 3 है तो रिमाइंडर उससे एक वैल्यू कम होगा, मतलब 0, 1, 2 तक होगा। ठीक है, यही चीज होगी चाहे वो कोई भी केस हो। जैसे अब 25 है और उसको 5 से हमने डिवाइड किया तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर आया 0। तो रिमाइंडर कहाँ तक ले सकते हो, 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, रिमाइंडर 3 भी हो सकता है, रिमाइंडर 4 भी हो सकता है, मगर रिमाइंडर कभी 5 नहीं होगा। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा इस वैल्यू से हमेशा छोटी ही रहती। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, जो यहाँ पे डिवीजर होगा उससे रिमाइंडर हमेशा कम ही होगा। ठीक, तो ये दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड जी ने कि देखो कुछ नहीं करना है, 5 5 जा 25 और 25 के बराबर है रिमाइंडर 0। तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूक्लिड भाई साहब ने ये इक्वेशन हम लोग को दी, हम लोग के जीवन में क्या कर दिया, हम लोग के जीवन में उंगली कर दी। उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को मैथमेटिक्स में परेशान कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन अब देखो, अब इस पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। RS अग्रवाल की बुक है, इससे हम आपको समझा रहे हैं। RD शर्मा के भी क्वेश्चंस हम बीच बीच में उठाते रहेंगे, समझेंगे। जैसे कह रहा है a number when divided by 53 give 34 as quotient and 21 as remainder, find the number। कोई नंबर है when divided by 53, देखो कोई नंबर है, सबसे पहले तो कोई नंबर है वो दिया नहीं हुआ है, सबसे पहले कोई नंबर है वो दिया नहीं हुआ है, उसको डिवाइड किससे किए हैं 53 से, उसको डिवाइड किससे किए हैं 53 से, डिवीजर हो गया। हमें क्या दिया हुआ है डिवीजर 53, क्वोशिएंट दिया है 34, क्वोशिएंट दिया है 34 और 21 रिमाइंडर दिया है 21। तो हमसे नंबर पूछा हुआ है, नंबर कैसे निकालेंगे, तो नंबर क्या है डिवाइडेड है, नंबर क्या है डिवाइडेड है, तो डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, डिवीजर 53 है, क्वोशिएंट 34 है, 53 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर क्या है 21, यहाँ पे 20। अच्छा हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, अब हम यहाँ पे सॉल्व करके टाइम नहीं यूज करेंगे, आंसर आएगा 1823। कंसेप्ट को समझो, बस कंसेप्ट समझाना चाहिए, ये कंसेप्ट। अच्छा आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक समझेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये है, इसी के बेसिस पे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे। देखो जो ये रियल यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन का यूज करके हम अब बड़े से बड़ा कोई भी वैल्यू का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका क्या था, HCF। अच्छा ये 30 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, तो 30 का पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 15 5 1, फिर 60 का करेंगे 30 15 5 1। अब देखो 30 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 60 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक 2 इंटू 3 इंटू 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है।
यहाँ से कॉमन ये निकल गया और यहाँ से कॉमन क्या निकल गया, ये हाईएस्ट कॉमन। तो यहाँ से क्या आया 2 और यहाँ से क्या आया 3, फैक्टर क्या निकला 6। तो 30 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 6। 30 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 6, ठीक है। अब इसी को हम a = bq + r के मेथड से यूज करके हम HCF LCM निकालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।